हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टाफ नर्स 0.2 में। तो यहाँ पे आज मैं आपको नवजात शिशु के बारे में बताने वाली हूँ कि नवजात शिशु क्या होता है, किसको बोला जाता है, उनकी कैसे देखभाल करना चाहिए। अगर आप लोग सभी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है नवजात शिशु। तो यहाँ पे मैं डेली टॉपिक वाइज टॉपिक करवाती हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। और चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है नवजात शिशु के बारे में। तो नवजात शिशु किसको बोलते हैं? जन्म से लेकर 28 दिन तक का जो पीरियड्स होता है उसको नवजात शिशु बोलते हैं। इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इस समय बच्चा बाहरी दुनिया में एडजस्ट कर रहा होता है। यही देखभाल से उसका स्वास्थ्य और विकास बेहतर होता है। मतलब कि जब शिशु का जन्म होता है उस दिन से लेकर 28 दिन तक की जो पीरियड्स का ये वाला जो समय होता है, इसी को नवजात शिशु बोला जाता है। नवजात शिशु की क्या क्या देखभाल होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं अच्छे से बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। बच्चे को जो फ्रेंड्स है, जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। हर 2-3 घंटे में, या जब बच्चा रोए तब दूध पिलाएं। हर 2-3 घंटे में या जब बच्चा रोए तब उसको दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बहुत फायदेमंद होता है, जो इसको पिलाना अवश्य चाहिए। इसमें एंटीजन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वो 2 से 3 दिन तक के लिए होता है। तो आपने देखा बच्चों में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उसमें क्या है? पहला तो है स्तनपान। इसमें क्या है? जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू करवाना चाहिए। हर 2-3 घंटे में जब बच्चा रोए तब दूध पिलाना चाहिए। माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसका कि बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। शरीर का तापमान बनाए रखना। जो छोटे शिशु होते हैं, जो बहुत छोटा होता है, जो तुरंत जन्म ही लिया आता है, उसके शरीर का तापमान कैसे बना के रखे वो? तो उसके लिए हमेशा बच्चे को गर्म रखे, खासकर सिर और पैर ढककर रखे। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों का जो सिर है और वो पैर अच्छे से उसको शुरू शुरू में बहुत अच्छे से ढक के रखते हैं। बहुत ठंडा या बहुत गर्म वातावरण से बचाएं। मतलब ना तो उसको बहुत ठंडा करना, ना ही उसे बहुत ज्यादा करना है। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस हिसाब से हमें उसे रखना होता है। और त्वचा से त्वचा संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना बहुत लाभकारी होता है। इससे बच्चे में मतलब जो होता है वो मतलब वातावरण या तापमान जो होता है सुरक्षित रहता है, ना अधिक होता है ना या ज्यादा होता है। इसीलिए हमेशा बच्चों को स्किन टू स्किन टच करके रखना चाहिए। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो कि बहुत ही जरूरी मानी जाती है। बच्चे को रोज नहलाना जरूरी नहीं होता है जब वो 28 दिन तक होता है। उसको डेली नहीं नहलाना चाहिए। अगर आपको नहलाना भी है तो 2 से 3 दिन एक बार भी ठीक है। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। डायपर कपड़ा गंदा होते ही बदले, ताकि रैशेस ना हो। मतलब डायपर को आप 4 से 5 घंटे में बदल दें। अगर आप बच्चे को डायपर डाल रहे हैं तो 4 से 5 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए। नहीं तो जो उस नवजात जो बच्चा होता है उसमें जो सुसु करता है उससे उसको रैशेस होने की खतरा ज्यादा होती है। बच्चे को नींद कितनी देर तक की होनी चाहिए? 16 से 18 घंटे तक बच्चे की नींद होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 16 से 18 घंटे तक। बच्चे को पीठ के बल सुलाएं, ताकि जो है मतलब जो गैस बना होता है वो अच्छे से बाहर आ जाए और ये सुरक्षित होता है। मतलब पेट के बल लिटाकर सुलाना चाहिए। उसकी नाभि की देख रेख कैसे करें? जब बच्चा छोटा छोटा होता है उसकी नाभि की देख रेख कैसे करें? और नाभि को जैसे कि उसको अम्बिलिकल कोड भी बोलते हैं। इसकी देख रेख, नाभि को हमेशा सुखाकर साफ रखें। खुद से कोई तेल खुद से कोई तेल या दवा ना लगाएं डॉक्टर की सलाह के बिना। मतलब जब शिशु जन्म लेता है तो जो वो डॉक्टर देते हैं उस नाभि में लगाने के लिए उसी को लगाना चाहिए।
अपने आप अपने तरीके से तेल या कोई भी दवाई ना लगाए, नहीं तो अम्बिलिकल कोर्ड जो होता है वो उसमें पस वगैरह भर जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं रहता है। और ये देख लेते हैं छोटे बच्चे को टीकाकरण जो कौन कौन सा होता है। जन्म के समय पर ही कुछ टीके लगते हैं, जैसे बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। ये सभी टीका जरूर दिलवाएं। जन्म के समय बीसीजी तो अवश्य दिलवाएं फ्रेंड्स। इसीलिए मतलब जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी होते हैं, मतलब कैटेगरी में आता है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। तो इन सभी को दिया जाता है टीका। कौन कौन सी बातें हैं वो जो याद रखनी चाहिए हमें। अगर इसमें से कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिले। बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, या बहुत ज्यादा रो रहा हो या सुस्त हो, बुखार या शरीर ठंडा लगने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो मतलब जो बच्चे हैं वह अच्छे से दूध नहीं पी रहा है, तो उसको तब डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। या फिर ज्यादा रो रहा हो या सुस्त हो, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया ना कर रहा हो, बुखार हो या फिर शरीर जब ठंडा होने लगे, ऐसे सब प्रॉब्लम आपको दिखे, तब आपको उनको उसके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्यार और संपर्क, बच्चे को गोद में ले, उससे बातें करे, उससे उसका भावनात्मक और मानसिक विकास बेहतर होता है। मतलब बच्चे को लेकर, मतलब उससे थोड़ा बात करे, उसके आंखों से आंखें मिलाए, वो हंस रहा है तो आप भी उसके साथ हंसिए। तो इससे ये होता है कि आप दोनों का संपर्क जो होता है वो अच्छा रहता है, और उसका मानसिक विकास भी सही रहता है। वो चीजों को समझने की भी कोशिश करता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो पॉइंट थे नवजात शिशु से संबंधित, उन सभी को आपको अच्छे से बता दिया है। तो नवजात शिशु किसको बोलते हैं? एक वो जन्म से 28 दिन तक के लिए जो होते हैं उसको नवजात शिशु बोला जाता है। इन सभी को मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। एक बार आप अच्छे से फिर से देख सकते हैं धीरे धीरे करके। तो चलिए, अब मैं इसका क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन जो फ्रेंड्स बहुत ही, आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी लेवल का होने वाला है, इसीलिए आप इसको पूरा देखिए। अगर आपको ये अच्छे से आ जाता है, अगर 45 क्वेश्चन इसमें अगर आपका 45 में से 44 भी आ जाता है तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा इजी रखा है मैंने आज का। तो कल अगले वीडियो में इसका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक दिन में स्तनपान कितनी बार करवाना चाहिए? एक दिन में स्तनपान कितनी बार करवाना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन ए है 2 से 3 बार, ऑप्शन बी 4 से 5 बार, ऑप्शन सी 8 से 12 बार, ऑप्शन डी 1 बारी। तो दिन भर में स्तनपान कितनी करवाना चाहिए? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन भर में स्तनपान 8 से 12 बार करवाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्तनपान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्तनपान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये बहुत महंगा है, गलत। यह बीमारी से बचाव करता है, सही बात है ये। रंग बदलता है, गलत। वजन कम करता है, नहीं, गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्तनपान का फायदा ये है कि ये बीमारी से बचाता है, क्योंकि कि जो माँ का दूध होता है उसमें एंटीजन होता है, और उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कि ये बीमारियों से रक्षा करता है और संक्रमण होने से कम बचाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, नवजात को पानी कब देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नवजात को पानी कब देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कभी कभी, या गर्मी में तो कभी कभी देना चाहिए। 6 महीने से जब बच्चा नीचे हो तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो देखिए इसका नवजात, हाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर नवजात किसको यहाँ पे हमने कहा है 28 0 से 28 दिन के ना, तो इसमें बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए। स्तनपान के बाद क्या जरूरी है? स्तनपान के बाद क्या जरूरी है? ऑप्शन ए सुलाना, ऑप्शन बी नहलाना, ऑप्शन सी डकार दिलाना, ऑप्शन डी खेलना। तो फ्रेंड्स, नवजात शिशु को जो है स्तनपान के बाद डकार दिलाना बहुत जरूरी है। डकार दिलाने से दूध अच्छे से पचता है। ये नहीं, अगर आप डकार नहीं दिलाते हैं तो बच्चा उल्टी भी कर सकता है किसी भी टाइम।
तो स्तनपान कराने के बाद क्या कराना जरूरी है? तो डकार दिलाना जरूरी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक दिन में डायपर कितनी बार बदलना चाहिए? एक दिन में डायपर कितनी बार बदलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एक दिन में कितनी बार डायपर बदलना चाहिए? एक दिन में एक बार। गलत। तो देखिए एक दिन में जो डायपर है जब गंदा हो, जब वो पोटी वगैरह करे तभी चेंज कर देना चाहिए। अगर आपने अभी डायपर उसको पहनाया, अगर 1 घंटे के अंदर कर देता है या 2 घंटे के अंदर, तो उसको तुरंत चेंज कर दे। इसीलिए जब भी गंदा हो तभी चेंज कर देना चाहिए। नहलाने का सही पानी कैसा हो? नहलाने का सही पानी कैसा हो? ठंडा हो, गर्म हो या गुनगुना हो? तो नहलाने का सही पानी जो है वो थोड़ा सा गुनगुना हो, मतलब थोड़ा सा हल्का गर्म हो। गर्म करके, अगर गर्मी का मौसम है तो उसको ठंडा करके ही नहलाना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि गर्म पानी का यूज करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, नवजात को रोज नहलाना जरूरी है? तो आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। क्या नवजात को रोज नहलाना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। नवजात को डेली नहलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाभि की देखभाल कैसे करें? नाभि की देखभाल कैसे करनी चाहिए? तेल लगाएं या गीला रखें, सूखा रखें या कपड़ा बांधें? तो फ्रेंड्स नाभि की जो देखभाल है उसे सूखा रखकर किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाभि की देख रेख कैसे करें? तो सूखा रखकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभि पर क्या नहीं लगाना चाहिए? तो नाभि पर क्या नहीं लगाना चाहिए फ्रेंड्स? दवा बिना डॉक्टर की सलाह के, या पानी, हवा या कपड़ा? तो नाभि पर जो है बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई हमें नहीं लगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे को कैसे सुलाना चाहिए? बच्चे को कैसे सुलाना चाहिए? तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है ऊपर ही मैंने बताया था। तो बच्चे को जो पीठ के बल सुलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुरक्षित नींद के लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सुरक्षित नींद के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए नरम तकिया, ऑप्शन बी भारी कंबल, ऑप्शन सी सपाट बिस्तर, ऑप्शन डी खिलौना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपाट बिस्तर। एक बच्चा कितनी देर में जागता है? मतलब कि उसको कितनी देर सोने की आवश्यकता होती है? एक मतलब जो छोटा शिशु होता है 28 दिन तक का, वो कितने देर तक सोता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 3 घंटे के बीच उसकी नींद होती है। मतलब कि ये अगर वो 10 बजे सोया है तो 11, 12, 1 बजे तक सो सकता है। इस टाइप ये बोला गया इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नवजात रात में क्या करता है? नवजात रात में क्या करना चाहिए? तो इसका तेज रोशनी में रखना चाहिए, खेलना चाहिए, हल्की रोशनी या टीवी चलाना चाहिए? तो हल्की रोशनी में बच्चे को रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट में नहीं रखना चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने कहा था आज का क्वेश्चन जो बहुत इजी होने वाला है। 45 में से आपका 40 प्लस होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आपको लगना चाहिए कि नहीं ये वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इससे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चा सब ज्यादा सो रहा होता है कब? तो क्या करें? तो इसका ये क्वेश्चन का क्या मतलब, बहुत बच्चा ज्यादा सो रहा है तो अगर वो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 से 3 घंटे तक बच्चा सो रहा है तो नॉर्मल है। अगर वो 5-6 घंटे तक कंटिन्यू सो रहा है तब क्या करना चाहिए? तब हमें डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। बुखार होने पर क्या करें? बुखार होने पर क्या करें? ऑप्शन ए घर पर इलाज, ऑप्शन बी डॉक्टर से मिले, ऑप्शन
सी तेल लगाए, ऑप्शन डी सोने दे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बुखार होने पर क्या करें? तो डॉक्टर से मिले, हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या करें? क्या करना चाहिए? इंतजार करें ठीक होने का, या डॉक्टर के पास जाएं, या दूध दें, या सुलाएं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर के पास जाएं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या करें? डॉक्टर के पास जाएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, नवजात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑप्शन ए खिलौना, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी माँ का दूध, या टीवी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। बच्चा दूध ना पिए तो क्या करें? बच्चा दूध ना पिए तो क्या करें? उसको डॉक्टर को दिखवाएं। अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो फिर वो रहेगा कैसे? अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो ये किसका संकेत है? अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो किसका संकेत है? तो फ्रेंड्स, बच्चे को कोई ना कोई समस्या जरूर है, इसीलिए बच्चा रो रहा है, तो कृपया करके हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, बीसीजी कब लगता है? ऑप्शन ए 1 साल पे, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी 6 महीने पर, ऑप्शन डी 2 साल पे। तो बीसीजी जन्म के समय लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, हेपेटाइटिस बी कब लगता है? हेपेटाइटिस बी भी फ्रेंड्स जन्म के समय पर ही लगता है। ओपीवी क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ओपीवी क्या है? विटामिन है, या पोलियो टीका है, दवा है, या दूध है? ओपीवी जो है हमारा पोलियो टीका है। ओपीवी का टीका क्यों दिया जाता है? ये पोलियो के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीकाकरण क्यों जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? टीकाकरण क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए वजन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी बीमारी से बचाव, ऑप्शन सी रंग बदले, ऑप्शन डी नींद के लिए। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स? तो बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। टीका छूट जाए तो क्या करें? टीका छूट जाए तो क्या करें? छोड़ दे, बाद में लगवा सकते हैं, जरूरत नहीं है, या खतरनाक है? तो हमारा 25 का आंसर क्या होगा? टीकाकरण छूट जाए तो बाद में लगवा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बच्चा क्यों रोता है? तो देखिए, हमें ऑप्शन के हिसाब से बताना है बच्चा क्यों रो रहा है। अगर वो भूखा हो, अगर गंदा डायपर हो, या दर्द में हो, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। इन सभी कारणों से बच्चा रो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? बच्चे को गोद में लेने से क्या होता है? बच्चे को गोद में लेने से क्या होता है? मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जुड़ाव जो होता है माँ और बच्चे का, या फिर जिसने भी बच्चे का लिया, वो बढ़ता है। मतलब कि बच्चे का माँ के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्किन टू स्किन क्या है? स्किन टू स्किन क्या है? ऑप्शन ए नहलाना, ऑप्शन बी माँ से चिपकना, ऑप्शन सी कपड़ा बदलना, ऑप्शन डी दूध देना। स्किन टू स्किन का अर्थ है माँ से चिपकना। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चा शाम को चिड़चिड़ा क्यों होता है? ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि बच्चा शाम को चिड़चिड़ा क्यों होता है। तो इसका एक सामान्य व्यवहार है ये कोई बीमारी नहीं है, भूखा नहीं है, नींद, ये सब भी कारण हो सकता है, लेकिन चिड़चिड़ापन होना थोड़ा सा शाम को ये सामान्य व्यवहार माना जाता है। बच्चों से बात करने का क्या फायदा है? बच्चे से बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए कुछ नहीं, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी वजन बढ़ना, ऑप्शन डी नींद। तो बच्चों से बात करने का फायदा ये कि बच्चे का मानसिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, माँ को क्या खाना चाहिए? माँ को क्या खाना चाहिए फ्रेंड्स? माँ को पौष्टिक आहार खाना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, माँ को कितना आराम करना चाहिए? माँ को कितना आराम करना चाहिए?
तो माँ को आराम की बहुत जरूरत है, इसीलिए उसको आराम तो करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, माँ को पानी क्यों पीना चाहिए? वजन कम करने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, नींद के लिए, रंग के लिए। तो माँ को पानी दूध बनने के लिए पीना चाहिए। तनाव का असर कैसे होता है? तनाव का असर कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तनाव का असर कैसे होता है? तनाव का अगर हम तनाव लेंगे तो क्या होगा? अच्छा तो होगा नहीं, बुरा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, माँ का स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? माँ का स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए बच्चों के लिए, ऑप्शन बी खुद के लिए, सी दोनों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के लिए। 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, नवजात को धूप कब दें? नवजात को धूप कब देनी चाहिए? दोपहर का, ऑप्शन बी सुबह की हल्की धूप, ऑप्शन डी रात को तो धूप ही नहीं होती। तो नवजात को धूप कब देनी चाहिए? सुबह की हल्की धूप देनी चाहिए, उसको दोपहर में कड़क धूप में नहीं रखना चाहिए। धूप में क्यों जरूरी है? धूप से बच्चे को विटामिन डी मिलता है, इसीलिए हल्की धूप में बच्चे को रखना जरूरी होता है, लेकिन वो 9 या 8 बजे के पहले ही रखना चाहिए, उसके बाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चे का वजन कब चेक करें? बच्चे का वजन कब चेक करें? तो हमें नियमित बच्चे का वजन चेक करते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नवजात को क्या नहीं देना चाहिए? नवजात को क्या नहीं देना चाहिए? तो पानी नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? पानी नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स। 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, बच्चा डॉक्टर को कब दिखाए? जब समस्या हो तभी दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, नवजात को क्या पहनाए? नवजात को क्या पहनाना चाहिए फ्रेंड्स? हल्के कपड़े, भारी कपड़े या गीले या कुछ भी नहीं। तो नवजात को बिल्कुल हल्के कपड़े, जिसको सूती या कॉटन कपड़ा बोला जाता है, वह पहनाना चाहिए। नवजात को ज्यादा कपड़े पहनाने से क्या होगा? तो नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 43, नवजात को क्या करना चाहिए? प्यार, दूध देना चाहिए या देखभाल, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, नवजात को सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करना चाहिए? खुद पर, माँ बाप पर, डॉक्टर या समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ बाप पर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सबसे जरूरी क्या है? समय और देखभाल। सबसे जरूरी क्या है? समय और देखभाल। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको KMC का फुल फॉर्म बताया था, कंगारू मदर केयर। तो आज जो बता रही हूँ OPV का बता रही हूँ। इससे ये होगा कि हम जब डेली रिवीजन करते जाएंगे तो हमें एक डेली फुल फॉर्म याद हो जाएगा। OPV का फुल फॉर्म क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV का फुल फॉर्म क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। और सभी लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि आपका 45 में से आपका कितना अच्छा स्कोर आया है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपने देख ही लिया था, बहुत इजी था। तो उसमें से 40 प्लस आना तो बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो में बने रहे।